जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास में जो कार्तिक स्नान करते हैं और वह कथा सुनते हैं, वह कथा कौन सी है मैं आपको सुनाती हूँ। कार्तिक मास लगते ही पूर्णिमा से कार्तिक समाप्ति की पूर्णिमा तक ये व्रत किए जाते हैं। इन व्रतों को करने वाले महिलाओं को सुबह 5 बजे उठकर तारों की छाँव में ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। इस माह में सरोवर के स्नान का बड़ा महत्व है। अगर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हो तो इन्हीं में स्नान करें। स्नान के पश्चात घर या मंदिर आकर भगवान राधा कृष्ण, पीपल, तुलसी, आंवले, केले आदि की पूजा करें। वह 5 छोटे पत्थर रखकर पतवारी बनाकर पूजन करें और भगवान का कीर्तन करें और रोज़ शाम को दीपक जलावे। रोजाना कार्तिक महत्व सुने। कहानियाँ इस प्रकार है। सबसे पहले मैं आपको तुलसी जी की कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठों में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, साई का रास दे, दाल भात का पुरसन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। जब तो तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है कि सब बात तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्र हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी की उठने से भी नहीं उठी। तब सब ने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, इसके तो पाप भी नष्ट होने चाहिए, लेकिन फिर भी यह नहीं उठती और रोज़ माला फेरती थी, फिर भी ये भारी क्यों हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सब से पूछा कि यह कैसी पीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती है। तो भगवान ने कहा कि मेरे को एक बात कान में कहने दो, उड़ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि ए बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठों का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही सबकी करना। दूसरी कहानी पीपल पतवारी की कह रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचती आती थी और वह बैठ जाती थी और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही है। तो उसने पूछा इससे क्या होता है? औरतें ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी और बेचने से दूध दही से पतवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धारणा देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल पतवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती रह गई। उसने हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? के देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने बहू कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे डिंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती और बहू ने कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है? सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे
उसे भी दिए और कहा कि गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा कि ये क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोले कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम सब पर प्रसन्न रहना। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार ने यहाँ नौकरी करे तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूं। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूं, झाड़ू नहीं लगाऊं, बिस्तर नहीं बिछाऊं और दिया नहीं जलाऊं। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टका दिया और कहा कि वह तो मेरी बहन गंगा है, उसे दे देना और कहना कि तेरी बहन जमुना ने भेजा है। तो उसने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया। गंगा ने हाथ पसार कर ले लिया और बोली कि मेरी जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए। साहूकारनी ने आकर सेठ ने कहा कि सुनते ही जमुना की सहस्त्रधारा फूट पड़ी। साहूकार सिर पकड़कर पछताने लगा तो जमुना जी सपने में आकर बोली कि साहूकार चिंता में मत पड़ो। साहूकार बोला ये पाप कैसे उतरेगा? जमुना बोली कि तुझे पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैंने तेरे खेत से बाहर दाने गेहूँ चुराए। इस पाप को उतारने के लिए मैंने तेरे यहाँ नौकरी की और जमुना मैया अदृश्य हो गई और सेठ को अपार धन दौलत दे गई। जैसे साहूकार पर गंगा व जमुना माँ प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर होना। शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके शालिग्राम जी की सेवा थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली कि मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले। पड़ोसन बोली मुझे सेवा पूजा तो आती नहीं, बताओ वैसे कर दूंगी। बुढ़िया बोली सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी दल चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। कह कर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली में से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। देखो वह चिंता में पड़ गई तो बोली भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जीम लो। मैंने बुढ़िया के कहे अनुसार ही किया, पर भगवान की थाली में भगवान तो जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वह चिंता में पड़ी। बोली कि भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जीम ले वो तो मैं भी जीमूँ। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए, दूध पी लिया व जीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा लाऊं तो पड़ोसन बोली कि थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने जाते। महीना बीता। बुढ़िया घर आई, स्नान ध्यान से निपट कर सोचा शालिग्राम जी ले आऊं। पड़ोसन के गई। पड़ोसन बोली शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया को समझाओ। 1 महीना निकाला, जैसे शाम तक और सब्र करे। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े, भगवान आए गए, उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली ले जाओ तुम्हारे भगवान, और भगवान से बोली भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति अंधविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिया, वैसे ही सबको देना। धर्मराज जी की कहानी।
दो सेठानियाँ थीं। एक के घर में धन बहुत था पर वह मन से कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़े पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान ने भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए घास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी के दूध मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली कि मेरे को भूख लगी है, तो दूध बोले किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली प्यास लगी है, दूध बोले किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूध तो उसे घसीटते हुए ही ले चले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली कि मुझे सवा पहर का जीवन दान दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। यमराज बोले ठीक है। सेठानी के शरीर को वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह के दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब के बार विमान आया और सवा पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना, अधूरी की पूरी करना। इल्ली गुण कार्तिक की कहानी। एक इल्ली और गुण था। इल्ली बोली आओ गुण कार्तिक नहाए, तो गुण बोला तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लग कर चली गई। वह कार्तिक नहाती रही और गुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाए के कारण राजा के घर जन्म लिया और गुण राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है बेटी, तुझे तो जो चाहिए वो मांग ले। तब लड़की बोली कि वह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले कि यह क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु यह नहीं मानी और कहा कि मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब गधे को साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि लड़की थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा कि मैंने पहले ही कहा कि आ काती नहा ले, तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। उनकी आपस की यह बात दौरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादूगर ले आए हो, तो जानवर से बात करती है। तो वह बोला कि यह कानों सुनी नहीं मानता, आँखों से देख कर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर से वही बात तो बोला। रानी ने जवाब दिया। जब राजकुमार बोला कि रानी तू जानवर से क्यों बातें कर रही है, तो तू बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूँगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में तो मैं इल्ली थी और वह घुन था। तब मैंने कहा कि आ घुन कार्तिक नहा ले, यह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले लगकर कार्तिक नहाई तो मैं राजा के घर जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने से क्या यह फल मिलता है? तो रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हुई और कार्तिक महाराज जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा ही सबको देना। पंचभिगु पंच तीर्थिया। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से 5 दिन तक पंचभिगु की पूजा करे। 11 को निगोट करे और 13 को जीम ले। फिर 14 व
पूनम को निगोट कर बाद में पूनम के दिन 5-6 चीज़ ब्राह्मण को दे। इसी प्रकार 4 वर्ष तक कार्तिक उतरते में पंचभिक्षु की पूजा करे। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीज़ें देते जाए। 5 साल तक व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़ी से ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन कर दक्षिणा दे। यदि इच्छा हो तो 60 रुपये रख कर सासू जी के पैर छूकर भी दे सकते हैं। पंचभिक्षु की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाती जाती। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से वह जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वही भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो कहा कि यह माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पौड़ी पर पाँव रखा और बोली कि अगर मेरे सत है तो इसे नींद आ जाए। और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी। वह कैसी थी? तब तोता बोला कि मैं आभा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला कि मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। तो वह रात में को मिर्च डालकर बैठ गया और वह वहाँ आई और चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी? उसने कहा हाँ आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहा कर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी पर रख बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू ने भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा देना। फिर रात को राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया है। थोड़े ही दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए वह रोने लगा। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ पूरा ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसे नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पर पुरुष का मुँह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी आ जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। ये पंचभिक्षु देवता जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा ही हम सबका रखना। इस प्रकार मेरी सारी कहानियाँ पूरी हुई है। कहते हैं कि कहानियाँ सुनने के बाद अगर तपसी लपसी की कहानी हम नहीं सुनते हैं तो हमें कहानियों का फल नहीं मिलता, इसलिए तपसी लपसी की कहानी इस प्रकार है। एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी
लपसी बोला कि मैं बड़ा और तपसी बोला कि मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिमने लगा। इतने में नारद जी आ गए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा। नारद जी ने बोले कि तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनावे तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिम्मा कर दक्षिणा नहीं देवे तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा, दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सब की कहानी कह के और तेरी कहानी नहीं कहेगा तो फल तुझे मिलेगा। तब से तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, इसलिए सब कहानियों के अंत में हमें तपसी लपसी की कहानी ज़रूर कहनी चाहिए। इस प्रकार मेरी सारी कहानियाँ समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।